इतना स्मेल आता था कि हम लोग ऊपर सोते थे घाटों पे तो ऊपर तक स्मेल पहुंच जाता था, सोया नहीं जाता था। जैसे सीवर के पास में रहते हैं, सीवर के पास में जैसा बदबू आता ना, सेम वैसे ही बदबू आता था। 17 नाले दिल्ली के इसके अंदर आ रहे हैं, छोटे से बड़े, जिसमें कुत्ते, बिल्ली, जानवर सब बह के आते हैं मरे हुए इसमें। आदमी तक साफ ये जन्म में तो नहीं होगी, अगला जन्म लेना पड़ेगा। बाकी देखो रेखा गुप्ता जी से उम्मीद है कि क्यों, जब अच्छा क्यों नहीं होगी इस जन्म में साफ? मैडम बहुत सरकारों ने इसको बहुत कोशिश करी साफ करने की, मगर ये हो नहीं पाई है साफ। ये पानी है, पानी तो काफी साफ है। ये पानी साफ हो चुका है पूरा तरह, बिल्कुल नहाने योग्य पानी है। लेकिन ये अब आप ये चीज आती है कि उस साइड में पानी क्यों साफ नहीं हो रहा है। हाँ। अच्छा ये पानी कभी खेती के लिए भी पहले हाँ इस्तेमाल आता होता था, 2-3 साल हो गए खेत बनते थे पहले यहाँ पर, ककड़ी, खीरा, सीताफल ये सब होता था यहाँ पर। उस पर सरकार ने बुलडोजर चढ़ा दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि इस पानी से वो सिंचाई करते थे वो। तो ये पानी से सिंचाई नहीं कर सकते? नहीं, ये पानी से मैडम करने तो क्या सरकार के, वैसे तो हम लोग तो खाते थे यहाँ की सब्जी अपजी फल खाते थे, तो सरकार कहती कि इससे खाओगे तो बीमारी हो जाएगी तुम्हारे। इस वजह से अब खेती करना बंद कर दिया यमुना किनारे। हाँ, वजीराबाद से ओखला तक दिल्ली की जमुना है, 22 किलोमीटर में 17 नाले हैं। उस 22 किलोमीटर को साफ करना था, जो कि अभी काम वैसे कह रहे हैं कि चल रहा है। मशीनें भी आई थी, रेखा गुप्ता ने लगाई थी। किनारों के साइड पानी गंदा रह रहा है, बाकी का पानी इधर में जो सीवर नहीं आते साफ रहता है। बाकी ये देखो हफ्ते 2 हफ्ते पानी साफ रहेगा। हाँ। जैसे जैसे पानी का लेवल कम होता आता है उस हिसाब से यहाँ पे पानी गंदा होता आता है। अच्छा ये पानी गंदा हो जाता है, फिर उसके बाद साफ करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि पानी छोड़ देती है। हाँ। पानी तुम्हारा 1 पैड़ी 2 पैड़ी ऊपर पानी हो जाता है, उसमें फिर पानी साफ हो जाता है, गंदगी निकल जाती है, बह के आगे निकल जाती है। पानी फिर वही नॉर्मल अपना पहले लेवल पर साफ हो जाता है। पी सकते हैं इस पानी को? पी तो नहीं सकते मैडम, वो तो कहीं से कहीं नहीं पी सकते। फिर पानी वाली क्वालिटी कैसे आप हुई? मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो बहुत ज्यादा काला था ना पहले, वो इतना कालापन नहीं आया, उधर थोड़ा सा। अच्छा नहा सकते हैं? हाँ नहा तो नहाने में कोई दिक्कत नहीं, नहा लेते हैं, और पी नहीं सकते इसको। पीने वाला पानी जन्म में तो आगे 2-10 जन्म में भी नहीं मिलेगा, देखने को मुझे लगता है। ये है कालिंदी कुंज में यमुना का हाल। हर साल यहाँ पर इसी तरीके से अक्टूबर से लेकर के नवंबर के महीने में पूरी यमुना में झाग भर जाती है। अब सरकार इस पर केमिकल छिड़कवा रही है, जिससे जो झाग हमें नजर आती है वो नजर ना आए। यहाँ पर आपको आसपास में तमाम सारे स्टीमर्स दिख रहे होंगे। ये स्टीमर्स इसलिए चलाए जाते हैं, अभी जब हम आए थे तो इतने स्टीमर नहीं चल रहे थे, पर ये स्टीमर्स इसलिए चलाए जाते हैं क्योंकि जो स्टीमर का फ्लो होता है वो पानी से जब टकराता है तो जो फोम ऊपर बन रहा होता है ना, जो सरफेस पे आपको दिखेगा, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। यानी जो क्वालिटी एक नाले के पानी की है जो वजीराबाद में जा करके मिल रहा है, वही सेम क्वालिटी कालिंदी कुंज के पानी की भी है। अगर मैं आपको आसपास में भी दिखाऊं, मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पर मुझे इसी तरीके से कचरा यमुना के आसपास दिख रहा है। यहाँ पर फूल पड़े हैं, तमाम लोगों के कपड़े पड़े हैं, पॉलिथीन पड़ी हैं। तो इस तरीके से अगर आप पीछे भी दिखाएं तो बहुत सारा कपड़ा, बहुत सारी गंदगी जो है तट पर पड़ी है। पर इसकी सफाई के लिए कौन है? अगर सरकार इसकी सफाई के लिए सरकारी सफाई कर्मी रखे, जिनको सैलरी दी जाए, जो यहाँ की सफाई का काम करे, तो हो सकता है नहीं यमुना के अंदर तो बाहर का तट तो साफ रहेगा। बैठाल के लगवा दीजिए। तो खाली स्टीमर चलाने का कारण क्या है? झाग मिटती है, खाली से झाग मिटती है। प्रेशर मारता है ना तो झाग के ऊपर से पानी चढ़ता है तो झाग मिट जाती है। तो आप लोग कितनी बजे से ये चलाने लगते हो? हम लोग तो 5 बजे, सुबह 5 बजे से स्टीमर? 4 से शुरू कर देते हैं हम तो सुबह तो बहुत ज्यादा झाग होती होगी? बहुत ज्यादा तो मतलब होती है, ठीक ठाक होती है, ठीक ठाक झाग होती है। तो उसको हटाने के लिए जो है स्टीमर चलता है। जैसे हम लोगों ने भी अभी देखा कि जब हम लोग यहाँ पर आए थे तब झाग ज़्यादा थी और केवल 2 स्टीमर चल रहे थे, और हम लोगों को यहाँ पर अभी आधा घंटा हो गया है। 1 2 3 4 5 6 स्टीमर टोटल अब चल रहे हैं इस झाग को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जो पानी का फ्लो है जब वो तेज़ी से टकराता है उस झाग से तो झाग कहीं ना कहीं ख़त्म होती है। अब ये पानी जो आप देख रहे हैं किसी वॉशिंग मशीन का या साबुन का पानी नहीं है जो फोम आपको नज़र आ रहा है, ये है केमिकल जो फैक्ट्रीज़ का गंदा पानी निकलता है, जो नालों का गंदा पानी डायरेक्ट यमुना में मिलता है, ये वो है जो यमुना को और मैला बना रहा है। 90 से ज़्यादा ऐसे नाले हैं जो डायरेक्ट यमुना में मिलते हैं, और दिल्ली में जो 56 किलोमीटर का यमुना का स्ट्रेच है वो यमुना को लगभग 70, पूरी यमुना को लगभग 70% तक गंदा करता है। अगर आप दिल्ली में बाकी जगह की यमुना को देखें तो वहाँ पर आपको इस तरीके का फोम नहीं मिलता है।
लेकिन सिर्फ कालिंदी कुंज यानी ओखला बैराज के बाद का जो एरिया है वहाँ पर आपको ये फोम यानी झाग का फॉर्मेशन दिखेगा। इसके 4 बड़े कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण है साउथ वेस्ट यानी ओखला की तरफ से जो सीवर ड्रेन्स आते हैं उनमें डिटर्जेंट होता है, उनमें सोप होता है, जिसकी वजह से फॉस्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है पानी में और पानी बहुत ज़्यादा गंदा होता है, जिसमें डिटर्जेंट होता है, जिसमें सोप होता है, जिसकी वजह से फोम लगातार इसमें बनता रहता है। दूसरा कारण ये है कि ठंड में पानी का जो टेम्परेचर है वो लो होता है और जो बैराज से पानी गिरता है उसका टेम्परेचर भी हाई होता है, उसकी स्पीड भी हाई होती है, जिसकी वजह से फोम का बहुत आसान हो जाता है इस पानी के ऊपर स्टेबल रहना। ये यमुना में फोम जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है, अगर आप बाकी दिल्ली में यमुना को देखें और आप यहाँ कालिंदी कुंज यानी ओखला बैराज के बाद में यमुना को देखें तो सिर्फ यहीं पर फोम मिलता है। यहाँ पर फोम बनने के 4 बड़े कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण है साउथ वेस्ट की तरफ से जो डायरेक्ट सीवर ड्रेन्स आकर के यमुना में मिलते हैं वो। इन ड्रेन्स में शैम्पू होता है, डिटर्जेंट होता है, केमिकल वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जिसकी वजह से फॉस्फेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है इस पानी में और इसमें फोम बनता है। दूसरा कारण ये है कि ठंड में जो पानी का टेम्परेचर है वो लो होता है, पानी में ज़्यादा टर्ब्यूलेंस नहीं हो पाता है, लेकिन जो बैराज से पानी गिरता है उसमें हाई टर्ब्यूलेंस होता है, काफ़ी तेज़ी से वो पानी गिरता है जिससे फोम बनता है और क्योंकि पानी का टेम्परेचर लो होता है तो बहुत ईजिली फोम का इस पानी पर स्टेबल रहना आसान हो जाता है, जिसकी वजह से ये फोम जल्दी हटता नहीं है। कालिंदी कुंज के पास ओखला बैराज है, जिस वजह से हमें बैराज के इस तरफ जो पानी में फोम नज़र आता है वो बैराज के पिछली तरफ नहीं नज़र आएगा, क्योंकि बैराज पानी का फ्लो धीरे कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको बहुत इजीली फोम बनता हुआ और यहाँ पर स्टेबल नज़र आएगा। चौथा एक सबसे बड़ा कारण जो है वो STPs यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का 100% कैपेसिटी पे काम ना करना, क्योंकि जितना भी सीवेज है उसको पूरी तरीके से ट्रीट करके नहीं छोड़ा जा रहा है, यानी जितना गंदा पानी है वो डायरेक्टली यमुना में ड्रेन्स के थ्रू आ रहा है, उसको साफ सफाई करके, यानी एक होता है गंदगी को अलग करके फिर जो पानी बच रहा है उसका यमुना में मिलना, और एक होता है पूरा गंदा पानी जो घरों से निकल रहा है, इंडस्ट्रीज से निकल रहा है, उनका डायरेक्टली इस पानी में यमुना के पानी में मिल जाना। तो ये STPs का 100% कैपेसिटी पे काम ना करना एक बहुत बड़ा कारण है जिससे यमुना का फोम नहीं जा रहा है। अब मैं आपको ये यमुना का झाग वाला पानी पी करके दिखाती हूँ। आपको क्या लगा मैं ये पानी पीऊंगी? इस लिक्विड में पानी कहलाने लायक कोई भी तत्व, कोई भी क्वालिटी नहीं बची है, बल्कि अगर हम इस पानी को पिएंगे, अगर इस पानी का एक भी अंश हमारे शरीर में चला गया तो ये पानी हमारे लिए जहर का काम करेगा, ना कि पानी का। इतनी मैली हमारी यमुना दिल्ली में हो चुकी है। यमुना की सफाई को लेकर के 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपए अब तक सरकारें खर्च कर चुकी हैं। खड़े होना मुश्किल होता है, वहाँ तक वो नाला नहीं बंद होगा तो पानी कभी सफाई बर्दाश्त नहीं हो रही है, बदबू वहाँ पे बहुत भयंकर आ रही है, बहुत गंदी। मैं आपको ये यमुना का झाग वाला पानी पी करके दिखाती हूँ।